सौरभ रिकॉर्डिंग, सौरभ, हाँ ठीक है। हेलो, फोर में कोई डाउट है बोलिए आप लोगों को। रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ओके। देखिए पहले ओवरहेड, पहले ओवरहेड पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। ओवरहेड पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ए, टोटल कॉलम कितना है? टोटल कॉलम है 43,800। हेलो, ठीक है ठीक है। एक टिश्यू पेपर दो ना, तो सुजाता एक टिश्यू पेपर दो, वेट वेट टिश्यू पेपर, वेट टिश्यू पेपर। हेलो, देखिए ओवरहेड पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किए पहले आप लोग, तो टोटल कॉलम कितना है बताइए? 43,800। वेट वेट गीला वाला। देखिए ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 43,800। ए में कितना आया था अमाउंट? ए में आया था 10,900। बी में कितना आया था? 9,900। सी में कितना आया? 11,400। और डी में कितना है? 11,600। यहाँ तो डाउट किसी को पहले बताइए। प्राइमरी में डाउट किसी को? प्राइमरी में प्राइमरी में हो गया सबका? उसके बाद देखिए डेप्रेशन कैसे आएगा बताइए ना लास्ट क्लास में। डेप्रेशन कैसे आएगा? कॉस्ट इंटू 12% पर एनम इंटू 112, 1 मंथ का निकालोगे आप। डेप्रेशन कैसे आएगा देखिए, कॉस्ट 1%। तो कितना कॉस्ट है बताइए यहाँ पे? कॉस्ट का 1% कर दीजिए, तो कितना कॉस्ट था बताइए? 50,000 का 1% पर मंथ निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉस्ट का कितना करिए? 1%। तो कितना आएगा? ए का कितना आएगा? 150,000, 1% 500। बी में कितना आएगा बताइए फिर? ए में कितना आ गया? 50,000 का 1%। अब बी में कितना है बताइए? 600। सी में कितना है वैसे ही? 600। डी में कितना है? 300। सब मिला के कितना हो गया?
समझ गए डेफिनेशन कैसे आएगा? कॉस्ट इंटू 12% इंटू 1/12, ठीक है। तो कॉस्ट का 1% कर दीजिए बस। तो ए में कितना है 500, बी में कितना है 600, सी में कितना है 600, डी में कितना है 300। बोलिए, यहाँ तो डाउट है किसी को? तो प्राइमरी तो हो गया सबका। अब सेकेंडरी करिए, उसके बाद रेशियो दिया है यहाँ पे 40-40-20। प्राइमरी तक आ गया, उसके बाद क्या करिए आप, रीडिशन करिए एस का। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी कैसे आएगा बताइए? एस का कितना 11,600 इंटू कितना हो गया 4:4:2, 4640 4640 2320। तो सबको ऐड करने के बाद फिर क्या आएगा एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा बताइए? ऐड करने के बाद सेकेंडरी कितना आ रहा बताइए? 13,15540। 13 13540 15540 135 13 की 15 14540 सॉरी। और उसके बाद 13,620 ये हो गया ऑवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 438 टोटल है, 15540 और 13720। वन थ्री सेवन टू जीरो ठीक है तब। इसके बाद क्या नेक्स्ट, अब डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी लेवल आवर कितना रहेगा बताइए। इसके बाद इसको ए ले लीजिए, इसके लेवल आवर कितना बताइए? अब लेवल आवर निकालिए, फिर उसके बाद दोनों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे हम लोग बस।
तो ओवर रेटेड आ जाएगा पहले बराबर। तो लेबर आवर निकाल रहे हैं अब हम लोग। देखिए लेबर आवर कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। नंबर वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू आवर्स वर्क पर डे। ठीक है, तो ए में कितना आवर है बताइए पहले। ए में कितना वर्कर है, 20 वर्कर है। और डेज कितना है, 25। तो कितना रहा, मल्टीप्लाई करेंगे 4000। ए में कितना हो गया, 4 10 आवर्स। बी में कितना हो गया, 5 10 आवर्स। और सी में कितना हो गया, 6 7 आवर्स। अब आवर से डिवाइड कर दीजिए तो रेट आ जाएगा पर आवर। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट, जैसे लास्ट क्वेश्चन में नहीं किया, क्वेश्चन 2 में किए थे हम लोग, सेकंड पार्ट वैसे ही करेंगे उसके बाद। हो गया तो इसके बाद देखिए, डिवाइड करने के बाद 15540 प्लस डिवाइडेड 4000। तो फर्स्ट वाला कितना आ रहा है, 3.89। सेकंड कितना, 2.91। फर्स्ट कितना आ रहा है बताइए, 3.89। 3.89। सेकंड कितना आ रहा है, 2.91। और थर्ड कितना है, 2.29। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में विदाउट किसी को बोले। अब सेकंड पार्ट में इसके बाद सेकंड पार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब। ठीक है, तो देखिए इसके बाद
ए में कितना आ रहा बताइए, 4 × 3.9 में कितना आ रहा बताइए, 15.56। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। नंबर देखिए इसके बाद, प्राइमरी तक हो गया आप लोग का ना, प्राइमरी तक कोई डाउट नहीं है। डेप्रिसिएशन किस पे आएगा बताइए, कॉस्ट ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ एसेट, और रेंट आएगा एरिया बेसिस पे, इंश्योरेंस आएगा कॉस्ट ऑफ एसेट पे, और पावर आएगा हॉर्स पावर मशीन, कैंटीन नंबर वर्कर, और इलेक्ट्रिसिटी लाइट पॉइंट। तो यहाँ तक आप कर लीजिए, हम प्राइमरी से कर रहे हैं, ठीक है। तो 1-1.5 घंटा पढ़ा के फिर नहाने जाएंगे। देखिए पहले ओवरहेड एज पर प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल कॉलम में कितना है 276,800, एक्स में कितना है 139, 139,800, वाई में कितना आया 74,600, और उसके बाद ए में कितना है 42,600, आंसर दिया हुआ देख लीजिए वहां से, और बी में कितना 19,800। ये हो गया ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है तक। अब इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट करिए, जो ए का ओवरहेड है ना, तो ए किसको सर्विस दे रहा है, बी को कितना दे रहा है 15,000, तो पहले ए से किस में जाएगा, बी में जाएगा। ए से बी में कितना जा रहा है बताइए 15,000, तो ए से माइनस हो जाएगा, बी में प्लस हो जाएगा, ए से माइनस हो जाएगा, बी में प्लस हो जाएगा।
ठीक है यहाँ तक। तो ए से माइनस हो जाएगा, बी में प्लस हो जाएगा। तो ए में और कितना बचेगा, बताइए 42,600 का टोटल, तो कितना चला गया 1500 चला गया, तो कितना बचेगा रिमेनिंग 42,600 में से कितना चला गया 15,000, 42,600 में से कितना चला गया 15,000, तो ए में माइनस हो जाएगा। तो ए में कितना बचेगा और 42,600 माइनस करिए 15,000, तो ए में कितना बचेगा बताइए 27,600। तो 27,600 इंटू डिवाइड 5 करिए पहले, 27,600 डिवाइड 5 इंटू 3 करिए, उसके बाद कितना आ रहा है बताइए 27,600 डिवाइड 5 करिए पहले, फिर इंटू 3 करिए, तो कितना आएगा एक्स में कितना आएगा बताइए। ए से एक्स और वाई में जा रहा है, रेशियो कितना है 3:2, तो 16,560, और इसके बाद इंटू 2 करिए, 27,600 डिवाइड 5 इंटू 2, 1102 11040। बी से एक्स में जा रहा है, देखिए इसको भी ड्रॉ, लाइन अभी ड्रॉ मत करिएगा, अब एक आखिरी और बी से एक्स में जा रहा है, बी से एक्स में कितना जा रहा है बताइए, किस रेशियो में जा रहा है, बी में है कितना टोटल, पहले कितना था बी में, पहले था 19,800, बाद में कितना आया 15, तो टोटल कितना गया बी में टोटल, बी में पहले था 19,800, बाद में कितना आया 15,000, तो बी में टोटल कितना हो गया 34,800। बी में पहले था 19,800, बाद में कितना है 15, तो टोटल कितना हो गया 34,800, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा बताइए, रेशियो थी 9:1, तो इसको 9:1 में क्या करिए फिर 9:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। समझ गए, 34,800, सॉरी 34,800 होगा वहां पे। समझ गए, बी में पहले कितना 19,800 पहले से था, बाद में कितना है 15,000, तो टोटल कितना हो गया 34,800, तो इंटू क्या हो जाएगा फिर, इसका रेशियो कितना आ जाएगा बताइए फिर 9:1, तो कितना आ रहा बताइए 31,320। 31,320,3480, टोटल ऐड करने के बाद क्या आएगा फिर ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी और जो अभी आए ना सब मिला के,
एक्स में कितना है बताइए, एक्स में पहले कितना 1800 प्लस कितना करिए 16560 प्लस 31320 तो 187680। बस हो गया। इसमें खाली डिस्ट्रीब्यूशन तक करना है बस, इसमें रेट नहीं निकालना है आपको, इसमें आपको रेट नहीं निकालना है, बस खाली कहां तक करना है, सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन तक करना है बस। ठीक है, और बोलिए 8 9 को डाउट है। 7 तो सेम क्वेश्चन है, 7 बन जाएगा। 8 में डाउट है बताइए, 9 के जवाब है, 8 में डाउट है बताइए पहले। 8 में डाउट है पहले बताइए, 9 में आ रहा है, रुकिए। एट में कोई डाउट है किसी को, बोलिए। 8 हो गया सबका, 8 में डाउट है किसी को। ए का जो अवयव आएगा एक्स और बी में जाएगा, किस 3:1, और बी का किस में जाएगा, एक्स और वाई में जाएगा 1:1 में। और डेप्रिसिएशन किस पे आएगा बताइए, कॉस्ट पे आएगा। रेंट किस पे आएगा बताइए, वैल्यू एसेट, सॉरी फ्लोर स्पेस। पावर किस पे आएगा, हॉर्स पर मशीन। इंश्योरेंस किस पे आएगा, वैल्यू एसेट। कैंटीन किस पे आएगा, नंबर ऑफ वर्कर। इलेक्ट्रिसिटी किस पे आएगा, लाइट पॉइंट। और ऊपर में से कौन कौन सा आएगा, डायरेक्ट वेजेस किस में आएगा, ए और बी में आएगा सिर्फ ऊपर में से। डायरेक्ट वेजेस लिए, डायरेक्ट वेजेस ए और बी का, सर्विस का लिए डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट मटेरियल ए में आएगा सिर्फ। देखिए 8 नंबर देखिए पहले, ये डेप्रिसिएशन पे वैल्यू एसेट, तो वैल्यू एसेट कितना बताया हमें, 38,000। और वैल्यू एसेट रेशियो 10:5:3:1। रेंट किस पे आएगा, एरिया बेसिस पे, रेशियो कितना आ गया 5:4:1:2। पावर किस पे आएगा, हॉर्स पावर मशीन।
ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद ऊपर में भी कोई है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी किस पे है, लाइट पॉइंट पे। लाइट पॉइंट कितना हो गया, 25 15 10 10, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 3 2 2, ठीक है। और ऊपर में से कौन सा है, डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट वेजेज आएगा, ये सर्विस में आएगा सिर्फ। डायरेक्ट वेजेज कितना है देखिए, डायरेक्ट वेजेज प्राइम कॉस्ट में नहीं आया। देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट वेजेज है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। डायरेक्ट, हेलो, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या 110 रुपया में पर बोतल आ रहा है, बोल दे 6 बोतल ऐसे क्या दाम है। 95 जैसे रुपया वो 8.0 बोल दो, 6 बोतल बोल दे, 15-20 रुपया तो टैक्स बढ़ने का। हाँ बढ़ गया ना सबका एमआरपी। ठीक, बोल दो ना 6 बोतल की 12 बोल दो। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर नॉट ओवरहेड, ठीक है। हेंस प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, उसका पार्ट बताइए, प्राइम कॉस्ट में आता है वो। लेकिन सर्विस का आएगा, ठीक है। सर्विस का जितना भी एक्सपेंस सब आएगा, डायरेक्ट मेरे डायरेक्ट वेजेस जो सर्विस डिपार्टमेंट का वो ओवरहेड है, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है, इसीलिए उसको हम ओवरहेड में ले रहे हैं। समझ गए। अब आ रहा प्राइमरी डिपार्टमेंट का मैच हो रहा है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मैच हो रहा है, बोलिए सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए आप लोग पहले। ठीक है तब देखिए यहाँ कितना हो गया बताइए, 15 और 13 18 19 से डिवाइड करें इसको, 19 से डिवाइड करें 2000 into 10,
तो सबको कर ले डिस्ट्रीब्यूट, बोले यार उड़ा किसी को, तो प्राइमरी आ गया, उसके बाद ये क्या होगा फिर, ओवर एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना रख दिए फर्स्ट कॉलम में, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी कितना टोटल कॉलम में 99,000, सेकंड में कितना रख दिए 2375 आएगा शायद, 7 नहीं होगा वहाँ पे, सेकंड में कितना आ रहा है 2375, ठीक है देख 99,000, उसके बाद 42,650 223 होगा वहां पे 75, उसके बाद 22,300, आंसर देखिए बस खाली वाई में 7 मिस्टेक है, फर्स्ट पॉइंट वाई में 7 नहीं आएगा, बस 2375 होगा, उसके बाद 22,300, उसके बाद 10,325, ठीक है। अब उसके बाद बी की शुरू करिए, तो जो एक्स का जो ए का ओवरहेड है वो किसमें जाएगा, एक्स वगैरह बी में जाएगा, तो 2,600 डिवाइड 6 करिए, पहले कितना आ रहा है डिवाइड 6 करिए, 22,300 डिवाइड 6 करिए, कितना आ रहा है 22,300 डिवाइड 6 करिए, फिर इंटू 2 करिए, कितना आ रहा बताइए, सेकंड में कितना आ रहा वाई में 7433, और लास्ट वाले में 3717, अब देखिए बी में पहले से कितना था, बी में पहले से 1032 पहले से था, और ऐड करिए 3717, तो बी में टोटल कितना हो गया बताइए, बी में पहले से कितना था 10,325, और अभी कितना है 3717, दोनों ऐड करके कितना आ रहा है बताइए बी में टोटल 10,325 प्लस 3717 कितना है बताइए, 10,325 प्लस 3717 कितना दोनों मिला के बी में 14,042,
और इसका रेशियो दिया हुआ है कितना बताइए, 1:1। कितना सेकेंडरी वाले बताइए, फर्स्ट में कितना 60,821। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9 इंपोर्टेंट मार्क करिए। प्राइमरी तो वो आप लोग बताइए, प्राइमरी में क्या जाएगा, रेंट किस पे आएगा, फ्लोर स्पेस, लाइटिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट, पावर किस पे आएगा, हॉर्स पावर मशीन, डेपिंग किस पे आएगा, कॉस्ट मशीन, सैंडी किस पे आएगा, डेट वेजेस, कैंडी नंबर वेक्टर, और नीचे में से कौन सा आएगा, नीचे में से इन डेट वेजेस आएगा सब में, और डेट वेजेस आएगा खाली S1 और S2 में आएगा, प्राइमरी में नहीं आएगा डेट वेजेस, सिर्फ सर्विस में आएगा S1 और S2 में 2000 1500 500, और इन डेट वेजेस सब में आएगा 250 500 100 250 150। तो प्राइमरी में बताओ तो बताइए पहले। तो सेकेंडरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बस प्राइमरी आप लोग कर लीजिएगा ना। तो प्राइमरी में रेंट हो जाएगा एरिया बेसिस पे, लाइटिंग लाइट पॉइंट, पावर हॉर्स पावर मशीन, डेप्रिवेशन कॉस्ट मशीन, सन्ड्री, डाइट वेजेस, कैंटीन नंबर वर्कर, और नीचे में से डाइट वेजेस आएगा सर्विस में S1 और S2 में आएगा बस 1500 टोटल 2000, और इनडायरेक्ट वेजेस कितना है 250 500 100 250 150, सब मिला के हो गया 1250। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा, सेकेंडरी कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी देखिए, क्वेश्चन नंबर 9।
यहाँ तक डाउट है? टोटल 31,000, ये क्वेश्चन 2 में और इसमें सेम फिगर है, क्वेश्चन 2 में और इसमें फिगर सब सेम है, वही सब अमाउंट है। देखिए 31,000 फिर 7,600, 7,600, 9,400, 4,700, 1,700, यहाँ तक हो गया। अब रिड्यूसिंग करिए, S1 का ओवर है ना, S1 का कैसे होगा देखिए पहले। S1 सर्विस में कितना देखिए पहले ओवरहेड, सर्विस में देखिए S1 का ओवरहेड है ना, S1 का 2,341 में हो जाएगा। तो S1 में कितना बताइए पहले 4,700, इसका रेशियो कितना 2,341, तो 10 से डिवाइड करिए पहले, तो 940 हो गया, फिर इंटू 2 कर दीजिए 940, फिर इंटू 3 कर दीजिए 470 इंटू 3 1410, 470 इंटू 4 1880, और 470 इंटू 1 470। अब S2 में कितना है देखिए टोटल, S2 में पहले से कितना था, S2 में 1700 पहले से था, अभी कितना है 470, तो S2 में टोटल कितना हो गया बताइए। देखिए S2 में पहले से 1,700 था, और कितना है 470, टोटल कितना है 2,170, इंटू कितना करिए 4/10, डिवाइड बाई 10 करिए, फिर इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इस तरह से आ जाएगा। अब S1 में फिर से आ गया, S1 में फिर से कितना आ गया, फिर से S1 में वापस से आ गया 217, फिर से इसको डिलीट करिए। टू वन सेवन डिवाइड बाई कितना करिए, फिर 10 करिए, तो 21.7 इंटू 2, डेसिमल को राउंड ऑफ कर दीजिएगा, 217 डिवाइड 10 21.7 इंटू 2 करिए, 21.7 इंटू 2 कितना होता है बताइए, 21.7 इंटू 2 43 हो जाएगा। ये 21.7 इंटू 3 करिए, 21.7 इंटू 3 65, 21.7 इंटू 4 करिए, 87, 21.7 इंटू 4 करिए, 21.7 इंटू 4 87, इसमें 217 माइनस हो गया, लास्ट वाले में कितना 22, फिर S2 में कितना है 22, S2 में फिर से कितना है 22,
लास्ट 2 रुपीज आ गया, तो 2341। तो डेसिमल में जिसमें कम आएगा वो छोड़ दीजिए, जिसमें पॉइंट से कम आएगा छोड़ दीजिए, ठीक है। अब सबको ऐड कर लीजिए उसके बाद, तो ये हो गया ओवरहेड पर सेकेंड सोल्यूशन। पीवन कोड बताइए, पीवन कोड कितना बताइए। पीवन कोड कितना बताइए, 94 इधर ड्रॉ करिए। 7600 प्लस कितना है यहाँ पे 940 प्लस कितना है 868 प्लस कितना है 43 प्लस कितना है 9 कितना सब ऐड करने के बाद 9460 सेकंड वाला कितना बताइए, सेकंड वाला कितना आ रहा है 9734 और उसके बाद थर्ड वाला 9400 प्लस 1880 प्लस 434 प्लस 87 प्लस 4 प्लस 1 11806। अब प्रोडक्शन आवर से डिवाइड कर दीजिए इसको, प्रोडक्शन आवर कितना देखें यहाँ पे 1892 18923244 और 5903। डिवाइड करने के बाद कितना बताइए फिर डिवाइड कर दीजिए दोनों को, दोनों डिवाइड कर दीजिए, ठीक है।
तो और रेट आ जाएगा पर आवर, लास्ट में दोनों डिवाइड कर दीजिए। तो ए बाई बी करिए, तो कितना कितना आ रहा बताइए। फर्स्ट वाले में कितना आ रहा 5, सेकंड में कितना आ रहा 3, थर्ड में कितना आ रहा 2, टोटल वाले में कुछ नहीं आएगा। अब सेकंड पार्ट करिए इसका, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट करिए इसका। ठीक कैसे आएगा 11806 है यहाँ पे। हेलो, थर्ड वाला कितना 11806 डिवाइड कितना करिए 5903 कितना हो रहा है बताइए। थर्ड वाला कितना है यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए 11806 डिवाइड बाय 5903, 11806 डिवाइड बाय 5903 एग्जैक्ट 2 तो आएगा। 11806 डिवाइड बाय कितना करिए बताइए 5903 कितना आ रहा है बताइए। टू आ रहा है ना एग्जैक्ट। ठीक है अब सेकंड पार्ट करिए इसका, सेकंड पार्ट क्या बताइए। सेकंड पार्ट करिए इसका, सेकंड पार्ट क्या देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है आपके पास, क्या नहीं कंट्रोल का और प्रोडक्ट वाई। डायरेक्ट मटेरियल कितना जाएगी इसमें, डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है 1000 और वेजेस कितने थे डायरेक्ट वेजेस 600। दोनों मिला के टाइम कॉस्ट ऐड करिए, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करिए, ओवरहेड वन में कितना आवर P1 में है 4 आवर 4 6 11। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10 डिस्कस कर रहे हैं।
10 नंबर डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग घर से बना के लाओगे, सब सेम क्वेश्चन है। हाँ 10 पढ़िए। इंडायरेक्ट मटेरियल कितना बताइए, 15,000 है। तो इंडायरेक्ट मटेरियल किस पे आएगा, डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे आएगा बताइए, डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में आएगा, एबीसी एक्स वाई डी पांचों में आएगा। और इनडायरेक्ट वेजी किस में आएगा, डायरेक्ट वेजी के रेशियो में। और डेप्रेशन मशीन किस पे आएगा, वैल्यू मशीन। और डेप्रेशन बिल्डिंग, वैल्यू बिल्डिंग नहीं दिया हुआ, एरिया पे आएगा। डेप्रेशन बिल्डिंग किस पे आएगा बताइए, वैल्यू बिल्डिंग नहीं दिया हुआ है, तो किस पे आएगा ये, एरिया। समझ गए, फ्लो एरिया। हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए रेंट किस पे आएगा, वही फ्लोर एरिया। और पावर किस पे आएगा, पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, पावर किस पे आएगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। ठीक है। और उसके बाद जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस किस पे आएगा, जनरल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस। जनरल एक्सपेंस किस पे आएगा बताइए, डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, यहां तक डाउट है बताइए। और नीचे में से हो गया तब। और यहां तक हो गया सबका पहले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल बेसिस पे, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस पे। लाइटिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट, लाइटिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट्स पे। ठीक है। उसके बाद देखिए लाइटिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट। पावर किस पे आएगा, हॉर्स पावर मशीन। और जनरल एक्सपेंस किस पे आएगा बताइए, जनरल एक्सपेंस, फ्लोर एरिया, ये डायरेक्ट वेजेस। और पीछे में से डायरेक्ट मटेरियल सर्विस में आएगा, डायरेक्ट मटेरियल किस में आएगा, सर्विस। डायरेक्ट वे किस में आएगा, सर्विस। डायरेक्ट मटेरियल किस में आएगा बताइए, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस किस में आएगा बताइए, ओनली सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है। उसके बाद सबको ऐड करके प्राइमरी आ जाएगा, फिर सेकेंडरी वैसे करना है। सेकेंडरी जैसे लास्ट क्वेश्चन नहीं किए थे हम लोग, सेकेंडरी कैसे करना है बताइए, सेम वैसे ही करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 जैसे करना है, एकदम वैसे ही। डी का जो एक्सपेंस होगा ए बी सी और ई में जाएगा, और फिर ई का जो एक्सपेंस होगा ए बी सी और डी में जाएगा, बस बन जाएगा। बोलिए, हो जाएगा। ओके, बोलिए कोई डाउट इसमें। पावर किस पे आएगा, हॉर्स पावर मशीन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11। 11 में खाली आपको प्राइमरी करना है, बस सेकेंडरी करना है आपको, प्राइमरी दिया हुआ है डायरेक्ट। और भी जी क्वेश्चन है ये। 11 में क्या दिया हुआ है, प्राइमरी आपको दिया हुआ है, मतलब ए बी सी एक्स वाई दिया हुआ है, सिर्फ क्या करना है आपको, सेकेंडरी करना है बस, बन जाएगा 11। बोलिए, 11 में प्राइमरी दिया हुआ है आपको, सिर्फ क्या करना है आपको, सेकेंडरी करना है बस, बन जाएगा ना। तो आप देखिए ट्वेल्व भी क्या आपको बताइए, सेम एज 11। प्राइमरी दिया हुआ है आपको, सिर्फ क्या करना है आपको, सेकेंडरी करना है बस, बन जाएगा। अभी 12 में भी प्राइमरी आपको दिया हुआ है, सिर्फ क्या करना है आपको, सेकेंडरी करना है बस, बन जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सपेंसेस जो दिया है वो तो प्राइमरी है, वो क्या दिया हुआ है आपको, प्राइमरी दिया हुआ है।
जो एक्सपेंसेस दिया प्राइमरी दिया हुआ है वो कौन सा दिया बताइए, प्राइमरी गिवन गिवन है। ए में कितना है 4 लाख है, बी में कितना है 350 है, सी में कितना है 250 है, बॉयलर हाउस में कितना है 117 है, पंप रूम में कितना है 150 है। ये प्राइमरी है ये, और सेकेंडरी खाली करना है आपको बस। क्या दिक्कत है इसमें आपको, जो एक्सपेंसेस दिया वो प्राइमरी है वो। समझे पवन सिंह, पवन साहब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 14, 13 आप लोग बना लीजिएगा। हाँ, थर्टीन और 14 सिमिलर है, 13 हम 14 हम कर रहे हैं, 13 आप लोग करिएगा। 14 और 13 सिमिलर है, 14 हम कर रहे हैं तो 13 बन जाएगा। ठीक है, देखिए 14 देखिए पहले, इसमें क्या निकालना है आपको, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अंडर ऑब्लिक ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, 14 में तो आपको ओवरहेड आपको दिया हुआ वो एक्चुअल ओवरहेड है, जो ऊपर में ओवरहेड दिया ना एबीसी, वो कौन सा ओवरहेड है, वो एक्चुअल ओवरहेड है। देखिए ओवर क्या होगा, एक्चुअल कितना बताया यहाँ पे 47950, इसमें कितना 88800, इसमें कितना है 64500, और इसमें देखिए कितना है ए में। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड, मतलब आप किसी बेसिस पे निकाले हैं। जैसे ए कितना है 5 पर आवर है, और कितना आवर का है 10 आवर का है, ए कितना हो गया 50,000, बी कितना परसेंट है 120,000 का 70%, कितना हो 90,000, और सी कितना है 15,000 पीसेस है, इंटू 4 पर पीस 60,000। ये हो गया एब्जॉर्ब, मतलब क्या हो गया एस्टिमेटेड, और ये क्या है एक्चुअल। तो अगर एस्टिमेटेड ज्यादा है, अगर एस्टिमेटेड क्या है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर बी ज्यादा है, एब्जॉर्ब मतलब क्या हो गया एस्टिमेटेड, अगर ज्यादा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, ओवर एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, तो इसका डिफरेंस निकालिए, 50,000 माइनस कितना करिए 47950, कितना आ रहा है बताइए, बी माइनस ए करिए, डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है बताइए, ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर बी ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा होगा, एब्जॉर्ब अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा ओवर एब्जॉर्प्शन। कितना आ रहा है बताइए 50,000 माइनस करिए
एब्जॉर्ब अगर ज्यादा होगा तो ओवर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कम होगा तो अंडर एब्जॉर्प्शन। तो 50,000 माइनस करिए 47,950, 2050। और उसके बाद अंडर एब्जॉर्प्शन कैसे बताइए, बी में भी ऐसे आएगा, बी में कितना आ रहा है बताइए, 90,000 माइनस कितना करिए 88,800। अंडर मतलब क्या बोल रही है, आप एस्टिमेटेड कम किए हैं, एस्टिमेटेड कम है और एक्चुअल ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंडर एब्जॉर्प्शन। डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ रहा है बताइए, 64,500 था पहले, अभी कितना है 60,000, तो डिफरेंस कितना आ रहा है बताइए, 4,500। बट डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब ज्यादा होगा तो ओवर एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्ब कम होगा तो अंडर एब्जॉर्प्शन। बोले डाउट इसमें? तो 13 बन जाएगा, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। और 15 कैंसिल कर दीजिए, 15 इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चैप्टर में आपको डाउट है तो मंडे पूछ लीजिएगा आप लोग, इस चैप्टर में जो डाउट है, ठीक है। मंडे हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर मशीन आवर रेट, इसका जो डाउट्स है 15 इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। मंडे इसका जो डाउट्स है वो करा देंगे आपको, प्लस मशीन आवर रेट। तो मंडे सेम टाइम है, ठीक है। 9:30 में हमारे हायर परचेज का क्लास है, थर्ड सेमेस्टर का। उसमें नया टॉपिक होगा हायर परचेज ट्रेडिंग मेथड। 11 o'clock को कॉस्ट है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कौन सा, 1 नंबर का? वन नंबर का क्या, कॉस्ट ऑफ प्लांट के बेसिस पे होगा, कॉस्ट ऑफ प्लांट। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास मंडे को है, तो आज का क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। सारे बजे मीटिंग एंड करिए। हेलो, ऑफ करिए रिकॉर्डिंग। क्या कर, सो गए क्या? नया भेजिए।